Hello everyone, welcome to our channel Lingualit Capital. Today we will discuss the most important topic, that is sonnet. It's a term and this is a kind of lyric poetry. ये एक प्रकार की लिरिक पोएट्री होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं एक पर्टिकुलर राइमिंग अरेंजमेंट के साथ, और ये सिंगल थॉट्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। तो इसका ओरिजिन 13th सेंचुरी में इटली में हुआ था एंड दांते इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सोनेट एंड लेटर इट वाज परफेक्ट बाय पेट्रार्क। दैट्स व्हाई इटालियन सोनेट आल्सो नोन एज द पेट्रार्कन सोनेट। और इसका जो सब्जेक्ट था इटालियन सोनेट का, ये सिर्फ लव हुआ करता था, मतलब मैन एंड वुमेन के मिड जो लव होता है ना, वही इनका मेन सब्जेक्ट होता था इन पोइट्स का, और किसी सब्जेक्ट्स पर ये पोइट लिखते ही नहीं थे। तो अब हम बात करते हैं सोनेट के राइटिंग स्टाइल की। तो इसे 14 लाइंस में लिखा जाता था, लेकिन इन 14 लाइंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑक्टेव, इसमें 8 लाइंस हुआ करती हैं, और सेकेंड है सेस्टेट जिसमें 6 लाइन हुआ करती हैं। तो अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरह होती है, ए बी बी ए सी डी। तो ये ए बी बी ए ये ऑक्टेव होता है, और ये सी डी ये सेस्टेट होता है, और ये ऑक्टेव एंड सेस्टेट के मिड में यहाँ पे पोएटिक टर्न आता है। Clear? So generally the first line rhymed with the fourth and the second line rhymed with the third, और सेम पैटर्न को सेकंड स्टैंजा में भी रिपीट किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये पेट्रार्क और दांते लिखते किसके लिए थे, मतलब ये अपने सोनेट्स में किसको एड्रेस करते थे, तो पेट्रार्क लिखते थे लेडी लॉरा के लिए, और दांते लिखते थे बीट्रेस के लिए। ये लेडी लॉरा इनकी बिलवड थी। अब हम बात करते हैं कि ये कब और कहाँ फर्स्ट टाइम पॉपुलर हुआ था। तो ये स्टार्टिंग में 15th सेंचुरी में इटली में फ्लरिश हुआ था, और उसके बाद में ये स्पेन और फिर फ्रांस में पहुंचा था अर्ली 16th सेंचुरी में, एंड लास्ट में ये इंग्लैंड में पॉपुलर हुआ था। तो इंग्लैंड में सोनेट को पहुंचाने का सबसे बड़ा क्रेडिट व्याट एंड सरे को जाता है, और जल्दी ही ये पेट्रार्कन सोनेट इंग्लैंड में भी काफ़ी पॉपुलर हो गया था। तो वैसे तो ये जो व्याट हैं ये कोई ग्रेट पोइट नहीं थे, और इन्होंने कोई अच्छा सोनेट भी नहीं लिखा था, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, तो इनके इस कंट्रीब्यूशन को नहीं भूला जा सकता है। व्याट ने फर्स्ट टाइम पैशन, इमोशन एंड इंथुजियाज्म को पोइट्री में ऐड किया था, एंड वी ऑल्सो नो दैट ये पेट्रार्कन मेथड को फॉलो करते थे, और उसी मेथड में इन्होंने 31 लव सोनेट्स को प्रोड्यूस किया था। इनके सोनेट्स में हमें पोएटिक एक्सीलेंस, ब्यूटी एंड लॉफ्टी इमोशंस देखने को मिलते हैं, और इन्होंने पेट्रार्क के भी 10 सोनेट्स को ट्रांसलेट किया है, जिसमें इन्होंने नोवेलिटी को इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी एंडिंग कपलेट के साथ होती है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने काफ़ी हद तक सोनेट राइटिंग को डेवलप किया, और सोनेट को इंग्लैंड में पॉपुलर करने का काफ़ी हद तक क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सरे ने इसे एक न्यू टर्न भी दिया था। इन्होंने व्याट की तरह पेट्रार्कन सोनेट को एज इट इज नहीं एक्सेप्ट कर लिया था, और शेक्सपियर जो थे उन्होंने भी सरे के ही जो राइटिंग स्टाइल थी उसको अडॉप्ट किया था। सरे अक्सर अपने लव सोनेट में लेडी एलिजाबेथ फिट्जरल्ड को एड्रेस करते थे, लेकिन फिर व्याट और सरे के बाद सोनेट लॉन्ग टाइम तक फिर वो पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर पाया। सोनेट लगभग खत्म होने की कगार पर था जब
सर फिलिप सिडनी ने इसको अडॉप्ट किया था। सिडनी ने इस फॉर्म को रिवाइव्ड किया, जिसके बाद में और भी पोइट्स ने इस फॉर्म को फिर एक्सेप्ट किया था। सिडनी अपने वर्क्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी एंड चार्म का भर भर कर यूज़ करते थे और करीब 100 सोनेट्स इन्होंने लिखे, जिसको इन्होंने अपनी एक कलेक्शन एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में पब्लिश करवाया था। इन पोम्स में सिडनी ने अपनी बिलोवेड लेडी रिच को एड्रेस किया है, जिसकी किसी दूसरे आदमी से शादी हो गई थी, बट शी वॉज नॉट हैप्पी एंड दिस इंटेंसिटी ऑफ अनहैप्पीनेस एंड मिजरी इज heard in his sonnet, and he is the first English poet to show that the sonnets have great capacity as a form of poetry. सिडनी के सोनेट्स उस टाइम के पोइट्स के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग थे और एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के पब्लिकेशन के बाद तो जैसे इंग्लैंड में सोनेट्स की बाढ़ जैसी आ गई हो। वैसे तो सोनेट्स उस टाइम पे कई लोग लिख रहे थे, लेकिन स्पेंसर एंड शेक्सपियर को, इन दोनों को मेन कंसीडर किया जाता है। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं स्पेंसर के राइटिंग स्टाइल की। स्पेंसर ने टोटल 88 लव सोनेट्स कंपोज किए और उनमें इन्होंने एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस्ड किया है। स्पेंसर एलिजाबेथ बॉयल को एमरेटी बोलते थे। इन सोनेट्स में स्पेंसर ने ट्रू एंड सिंपल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है एंड अदर सोनेट्स की तरह इनके सोनेट्स के लिए भी कुछ मॉडर्न क्रिटिसिज्म है। कुछ क्रिटिक्स इस बात पर बिलीव करते हैं कि एमरेटी में मोस्टली सोनेट्स एलिजाबेथ बॉयल की जगह लेडी केली को एड्रेस्ड हैं और इनके सोनेट्स में ट्रू पैशन एंड इमोशन की कमी मिलती है। सिडनी के बाद डेनियल इस एज के मोस्ट फेमस सोनेट राइटर थे और डेनियल फॉरेन इंस्पिरेशन पे डिपेंडेंट थे और ये तासो के मॉडल को फॉलो करते थे। इनकी सोनेट कलेक्शन थी, उसका नाम था डेलिया। एक इमेजरी लेडी को एड्रेस्ड है। इनकी ये जो डेलिया है, ये एक इमेजरी लेडी को एड्रेस्ड है, एक ऐसी लेडी जो अननोन एंड हिडन रहती है और उसका लव भी कंप्लीटली रियलिस्टिक नहीं है। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोनेट राइटर हु इज शेक्सपियर, जो कि एलिजाबेथन एज के मोस्ट फेमस सोनेट राइटर थे। इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स को कंपोज किया है, जो कि करीब 1609 के टाइम पीरियड में थॉमस थ्रोप ने पब्लिश करवाई थी। इनकी सोनेट्स की पूरी कलेक्शन को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीरीज में इनकी टोटल 126 सोनेट्स हैं, जिनको इन्होंने किसी यूथ की ब्यूटी को एड्रेस किया है, एंड सेकेंड सीरीज में इनकी टोटल 28 सोनेट्स देखने मिलती हैं, जो इन्होंने किसी डार्क लेडी को एड्रेस्ड किया है, जिससे शेक्सपियर डीपली लव करते थे। शेक्सपियर ने अपने सभी सोनेट्स लगभग 1590 के टाइम पीरियड पर लिखा है, जो कि मोस्टली लव एंड ब्यूटी इन 2 थीम्स पर बेस्ड थे। So after that we should note that Shakespearean sonnet also known as the English sonnet. After that we will talk about the rhyming scheme of Shakespearean sonnet. इसमें 4 लाइन्स के 3 स्टैंजा होते हैं एंड लास्ट में 2 लाइन्स का कपलेट होता है। सभी स्टैंजा की राइमिंग डिफरेंट होती है बट पैटर्न सेम होता है। फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड एंड सेकेंड लाइन राइम्ड विद द फोर्थ, और लास्ट में 2 लाइन्स का जो कपलेट होता है उसमें पोएट पूरी पोम का कंक्लूजन देता है कि पहले की लाइन में वो क्या कहना चाहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके राइमिंग स्कीम की, जो ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये ए बी ऑक्टेव है, सी डी ऑक्टेव, ई एफ ऑक्टेव, एंड ये जो जी जी है यहाँ पे सिस्टेट होता है, एंड ऑक्टेव और सिस्टेट के बीच में यहाँ पे ही पोएटिक टर्न होता है। शेक्सपियर के बाद में इस पोएटिक फॉर्म को कंटिन्यू करने का क्रेडिट जाता है मिल्टन को। शेक्सपियर के बाद में मिल्टन ने भी कई पॉपुलर सोनेट लिखे थे, बट इन्होंने शेक्सपियर की राइटिंग स्टाइल को नहीं फॉलो किया था। ये इटालियन राइटिंग स्टाइल में लिखते थे, जिसमें
ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता था. क्लियर? So here are some example of sonnet. First one is What My Lips Have Kissed and Where and Why by Edna St. Vincent Millay. After that, second one is Sonnet 130 My Mistress' Eyes Are Nothing Like the Sun by William Shakespeare. And third one is Astrophel and Stella by Sir Philip Sidney. And after that, fourth, Leader and the Swan by William Butler Yeats. And Holy Sonnet 10, Death Be Not Proud by John Milton. ये जो विलियम बटलर येट्स का सोनेट है ना, ये इन्होंने पब्लिश करवाया था 1633 में. इनकी एक सोनेट कलेक्शन थी जिसका नाम था द टॉवर. उसी में इन्होंने इस सोनेट को पब्लिश करवाया था. एंड सेकेंड है हमारा सोनेट 19 ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन. Yeah, so I hope this video is very useful for all of you. So please like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.